नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो इस बार मार्च में ही गर्मी सताने लगी है। आईएमडी की माने तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में 22 मार्च से लू चलने से लोगों को बाहर निकलना भी अब मुश्किल हो सकता है, जबकि बारिश की उम्मीद ना के बराबर है। यानी गर्मी का टेम्परेचर टॉर्चर के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। मार्च में मौसम का ये मिजाज लोगों को परेशान कर रहा है। ठंड को बीते कुछ दिन ही हुए हैं कि गर्मी का पारा पिछले रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हरियाणा में मार्च महीने की बात करें तो बीते 10 साल में कभी भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया है। गर्मी का बढ़ा पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। दिन का अधिकतम तापमान। मार्च के बाकी दिनों में बारिश की संभावना नहीं। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ेगी। आखिरी सप्ताह में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। आईएमडी ने भारत के कई हिस्सों में लू संभावना जताई है। अचानक गर्मी से लोगों को बेचैनी हो रही है। गर्मी से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर जल्दी ही इलाके में बारिश नहीं हुई तो गेहूं की पैदावार में काफी कमी आ सकती है। इसका जिस तरीके से मौसम का बदलाव है गेहूं की फसल के ऊपर, क्योंकि इस वक्त गेहूं की फसल में दूध या दाने की स्टेज में है, और जब दूध या दाने की स्टेज में जब टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है तब वो दाना पिचक जाता है, जिससे कि उस दाने का जो वेट है, वजन है, वो कम हो जाता है। जब दाने का वजन कम होगा तो पैदावार भी निश्चित तौर पर कम होगी। 2013 से अब तक तीसरी बार मार्च के शुरुआती 15 दिनों में तापमान 34 डिग्री से अधिक गया है। पूर्वानुमान के अनुसार गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ेगा और 22 मार्च तक बारिश की संभावना भी नहीं है। यानी बिन बारिश के गर्मी का ये सितम लोगों को और परेशान करने वाला है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, और आपको यह भी बता दें, पिछले साल अगर बात करें 2021 की, तो मार्च के महीने में ही 40 डिग्री टेम्परेचर गर्मी का रिकॉर्ड किया गया था। 121 सालों का रिकॉर्ड पिछले साल टूटा था। लेकिन इस बार भी जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, उसका कहीं ना कहीं असर अब देखने को भी मिलेगा। तो आपको यह भी बता दें, आईएमडी की माने तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो 22 मार्च से लू चलने लगेगी। तो हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार जी। डॉक्टर चंद्रमोहन, अगर मैं बात करूं, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल मार्च के महीने में 40 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। 121 सालों का रिकॉर्ड टूटा था पिछले साल, और इस बार भी अब टेम्परेचर जो है वो 36 के पास है। जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। पिछली बार भी रिकॉर्ड टूटा था और इस बार भी गर्मियों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में एक एंटी साइक्लोन गुजरात और राजस्थान पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो पवने हैं वो राजस्थान और ईरान इराक साइड की जो पश्चिमी पवने हैं वो प्रवेश कर रही है, जिसकी वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सभी जगह गर्मी का आलम है। क्योंकि और साथ साथ में सुबह से लेकर शाम तक सूरज की चमकीली किरणें और साथ में
वर्तमान में कोई सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई भी प्रभावित नहीं कर रहा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें पूरे हरियाणा एनसीआर में, तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो नारनौल का टेम्परेचर बना हुआ है। आज नारनौल का टेम्परेचर 38.4 है और संभावना ये की जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये 40 को पार कर जाएगा। और लेकिन चंद्रमोहन जी में यहाँ पर एक ये भी सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग का कितना असर है? जिस तरीके से जी गर्मी बढ़ रही है उसमें ग्लोबल वार्मिंग का कितना असर है? ग्लोबल वार्मिंग का तो है ही प्रभाव, परंतु साथ में क्लाइमेट चेंज का भी असर हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि जो ऋतु जो चक्र है उसमें 10-20 दिनों का बढ़ावा मिल रहा है। अगर हम गर्मी की ऋतु देख रहे हैं अब, या पहले सर्दी की ऋतु देख रहे हैं, या उससे पहले बरसात की ऋतु देखी हमने, तो उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। पीछे दिसंबर और जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी हुई और अब आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि यही चीज अगर हम बात करें, यही गर्मी पहले अप्रैल मिड तक पड़ती थी, लेकिन अब ये मार्च मिड तक पड़ रही है। जी, अगर मैं बात करूं चंद्रमोहन जी यहाँ पर, क्योंकि फसलों को भी इससे काफी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फसलों का जो चक्र होता है उसमें ऋतुएं अपना बहुत अधिक प्रभावित डालती हैं। अब देखिए, जो ये गर्मी जो मई जून में पड़नी थी वो पहले ही मतलब मार्च में ही अपने शिखर पर है, तो इससे जरूर फसलों को नुकसान होगा। अगर इसी प्रकार की गर्मी पड़ती रही तो आने वाली जो फसलें जो बोई जाएंगी उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो जो सीजन या जो चक्र होता है वो अपने समय पर हो तो वो ज्यादा सही रहता है। तो मेरे हिसाब से ये जो ज्यादा गर्मी है, गेहूं की फसल या जो हम ये कह सकते हैं जो रबी की जो फसलें हैं उनमें काफी नुकसान होगा। और अगले आने वाली फसलों की भी मैं बात करूं तो उनकी पैदावार पर भी फर्क पड़ेगा। जरूर पड़ेगा जी, जरूर पड़ेगा जी। चंद्रमोहन जी, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी पिहोवा से गगन सांगर भी जुड़ चुके हैं। गगन, मैं बात करूंगी क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर का टॉर्चर जो है वो लोगों पर पड़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा मुश्किलें किसानों को है यहाँ पर। जिस तरह से अभी सर्दी खत्म हुई है और अब लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ती हुई जा रही है, तो किसानों के लिए काफी परेशानी है, क्योंकि ना तो देखिए बरसात हो रही है, अगर तो बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिल जाती है, लेकिन गर्मी नहीं, अगर मैं बात करूं गगन, मैं बात करूं क्योंकि इससे पहले भी जब गगन बात करूंगी फरवरी के महीने में जब बारिश हुई थी, लास्ट में मार्च शुरू में बारिश हुई थी, तब भी किसानों की फसलों को बहुत नुकसान, फसल पकने को आई है और नुकसान काफी हुआ था। और अब गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उससे भी गेहूं की फसल को बहुत नुकसान होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गर्मी बढ़ती ही जा रही है तो गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि बरसात ना हल्की फुल्की बरसात की जो गेहूं की फसल है, जो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से जो दाना होता है गेहूं का वो कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है और पैदावार भी कम देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को काफी परेशानी, जो किसान लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज्यादा बरसात हो जाए तब किसानों को दिक्कतें आती है और अगर तो बरसात न हो जब भी दिक्कत आती है। और जिस तरह से अब लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है तो आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरह से अब मार्च के मिड में जो गर्मी शुरू हो रही है वो कहीं ना कहीं अप्रैल की एंडिंग में या मई की शुरुआत में जो है होती थी। लेकिन अब देख सकते आज का जो पिहोवा की बात की जाए तो पिहोवा के अंदर जो टेम्परेचर वो 35 डिग्री नोट किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए बढ़ती गर्मी परेशानी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जी गगन, आप बने रहे हमारे साथ, डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी जुड़े हुए हैं। सर, एक आसान शब्दों में समझाएं, क्योंकि आम लोगों को अगर मैं बात करूं तो उन्हें समझ नहीं आता कि ग्लोबल वार्मिंग का असर कैसे होता है। हेलो जी। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जो जिस प्रकार से मैं एक मोटे भाषा में समझाता हूं कि जैसे हम ध्रुवों पर फसलों को उगाने के लिए एक शीशे का मकान बना लेते हैं, जिसमें टेम्परेचर आ तो जाता है और टेम्परेचर हीट जो उसकी वेव है वो वापस नहीं निकलती, जिसकी वजह से वहां पूरे उस मकान में गर्मी हो जाती है और वहां फसलें आराम से हो जाती हैं। परंतु अगर इसी प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, साथ में जो आज
चाहे परिवहन की जो सुविधाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री वाली सुविधाएं हैं, मतलब मानव जो प्रकृति के साथ अंतर संबंध करके जो भी चीज आज प्रमुख रूप से ले रहा है, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, प्रोडक्शन है, माइनिंग, ये सारी की सारी चीजें लेता हुआ इस प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जी आपने यहाँ पर जो आपने अभी बात की ग्लोबल वार्मिंग के, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, अगर ग्रीन गैस की बात करूं मैं, आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उसी का सबसे ज्यादा जो है उसी के साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसको किस तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? ये तो अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, यानी एक आदमी से ये प्रयास नहीं होगा, इसके लिए हमें सबको प्रयास करना पड़ेगा कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को, या हम ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, या जो जलवायु परिवर्तन में मानव का जो हाथ है, उसमें अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पड़ता है, अगर हम सब मिलकर उसको रोकें तो जरूर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर चंद्रमोहन जी, यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा साफ संकेत दिया गया है कि अगर 21वीं सदी की हम बात करें, अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ेगा, जो टेम्परेचर है उसमें 3 से 8 डिग्री तक जो है अगर बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो सबसे ज्यादा असर ग्लेशियर को पड़ेगा। बर्फ जहां पर जमी हुई है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। जी। तो उसका खतरा तो लगातार जो निचले या जो तटीय जो इलाके हैं वो डूब जाएंगे। जी। हाँ जी। मैं अपने सहयोगी गगन सांगर के पास चलती हूँ। गगन, बात करूंगी, आपने पिहोवा का जिक्र किया। गगन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपने पिहोवा का जिक्र किया कि पिहोवा में टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है, अगर उसको देखते हुए क्या वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? अगर टेम्परेचर, अगर मार्च के लास्ट तक की मैं बात करूं तो अगर 40 डिग्री तक पहुंचता है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करूं तो 40 डिग्री पहुंचा था, तो किस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट है वहां पर? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि लगातार जो ये हफ्ता आने वाला है तो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ती ही जाएगी। जिस तरह से जो है जो तापमान है वो बढ़ता ही, जो तापमान का ग्राफ है बढ़ेगा ही, क्योंकि आने वाले समय में जो है अभी से ही गर्मी इस तरह से शुरू हो चुकी है, तो आने वाले समय में जो है गर्मी लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो जिस तरह से लोगों को भी अब इस समय, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि लाइट की भी जो मेन प्रॉब्लम है पिहोवा में देखने को मिल रही है। गर्मी इतनी बढ़ रही है, लोग घरों के बाहर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भाई गर्मियां अभी मई जून की गर्मी तो बहुत दूर है, अभी अप्रैल है, और ऐसे में बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जब 12 से 15 घंटे का कट लगता है, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में प्रशासन कैसे तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए अनु, जिस तरह से आज की बात की जाए तो आज सुबह से ही जो है लाइट गई हुई है, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अभी से ही यही हाल हो रहा है, तो आने वाले समय में, अभी अप्रैल आने वाला, मई जून, जिसके अंदर जो देखा जाता है गर्मी के मौसम, कहा जाता है कि मई जून के अंदर अधिकतर गर्मी देखने को मिलती है, बिजली के कट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी से ही शुरू हो चुका है कि लाइट नहीं आ रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का कहना है कि अभी यानी जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, अभी सर्दी खत्म ही हुई है और लगातार गर्मी आगे बढ़ने को ही लेकर है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, आपने भी सुना कि मेरे सहयोगी ने किस तरीके से बताया कि लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिजली की, पानी की होगी, क्योंकि अभी मई जून बहुत दूर है। आज 18 कल का जो टेम्परेचर मैं अगर बात करूं जी, तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का था 43.4 राजस्थान में। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो झांसी का 37.1। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर पूरे हरियाणा में 38.4 नारनौल का, 38 पॉइंट महेंद्रगढ़ का, और इसी प्रकार से फरीदाबाद का भी 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना है। इसी प्रकार से अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ भी 33.6। अगर हम दिल्ली की बात करें तो प्रीतमपुरा का 37.0 डिग्री सेल्सियस जी। तो इस प्रकार से ये स्थिति मार्च के मध्यांत में है
तो आने वाले गर्मी के सीजन में तो भीषण गर्मी के पूरे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा वो और भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। जिस प्रकार से पीछे बारिश ने काफी सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, एनसीआर दिल्ली में 127 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसी प्रकार से शीत ऋतु का भी रिकॉर्ड टूटा है। तो इस बार भी गर्मियों का भी रिकॉर्ड टूटने की पूरी संभावनाएं हैं। जी चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, अगर पॉल्यूशन की मैं बात करूं तो पॉल्यूशन का कितना रोल यहाँ पर अदा किया जाता है? देखो पॉल्यूशन का, क्योंकि अगर मैं बात करूंगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ा हुआ था, लेकिन अब कम है। दिल्ली NCR की बात करूंगी तो 150 से 200 के बीच है। ऐसा तो नहीं है, मतलब अगर हम वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात कर रहे हैं तो उसमें मतलब ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात ऋतु में जो बरसात की वजह से जो वायु की गुणवत्ता सूचकांक वो सुधर जाता है, जबकि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की पीक में फिर से बढ़ जाता है। अगर आज NCR दिल्ली की हम बात करें तो मैं अभी बताता हूं, अलग अलग जगह से, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं देख रहा हूं, उसमें मैंने उसका सॉफ्टवेयर खोला है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा वेट लग रहा है, तो और कोई मुद्दा हो तो उस पर बात करें। जी यहाँ पे डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप अभी चलो ये चेक करके बता देना हमें कि किस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं, फरीदाबाद दिल्ली NCR में आता है, औद्योगिक नगरी है और प्रदूषण AQI वहां पर हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा, तो ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? जागरूक के लिए ये है कि देखिए, आज बड़े बड़े शहरों में घर में 5 मेंबर हैं तो उनके पास 5 गाड़ियां हैं और वो एक ही रूट से जा रही हैं, परंतु वो 5 गाड़ियां लेके जा रहे हैं। तो अगर वो सारे एक ही गाड़ी में जाएं तो इस पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ जो सरकार की जो नीतियां हैं, अगर उन नीतियों को भी पालन किया जाए तो हम वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार कर सकते हैं। ऐसे ही रोड टूटे पड़े हैं या मतलब उसमें मिट्टी उड़ती रहती है, तो उससे भी कई बार वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है उसमें गिरावट आती है। जैसे अगर हम बात करें नारनौल एरिया की, तो यहाँ पर माइंस और खनन वाला जो काम है बहुत ज्यादा होता है। दिन प्रतिदिन यहाँ मतलब बड़ी मात्रा में खनन हो रहा है, तो उसका प्रभाव भी मतलब वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट लाता है। तो इसी प्रकार से जो बड़े शहर हैं उनमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो परिवहन के साधनों की है, और साथ में जो ट्रैफिक का जो बार बार जाम लगते हैं उसकी वजह से भी वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट जारी है बड़े बड़े शहरों में जी, चाहे उसमें फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो या NCR दिल्ली के अन्य शहर हों जी। क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा साफ कहा गया कि 21वीं सदी में अगर जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है और ये खतरा तृतीय विश्व युद्ध से कम नहीं है जी। ग्लोबल वार्मिंग का अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, 0.0 कुछ का फर्क आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और खतरा जो है वो ग्लेशियर के ऊपर पड़ेगा। इसका बिल्कुल ग्लेशियर पर पड़ेगा और बर्फ पिघलेगी और जिससे निचले इलाके हैं वो डूबने का खतरा बन जाता है जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन जुड़े हुए हैं। गगन, मैं आपके पास आती हूँ, अगर वहां पर चलिए गगन से लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर, मैं आपके पास ही आती हूँ क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर फसलों की मैं बात करूं, फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। अभी तो गेहूं की कटाई होनी है, बुआई शुरू होगी फसलों की, तो उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस गर्मी का? देखिए, उसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर खेतों में नमी रहती है तो उसमें बुआई के बाद मतलब बिजाई जो होती है उसमें आसानी से अंकुरित हो जाता है बीज। परंतु अब
ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि अभी कोई सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं सक्रिय हो रहा है कोई भी। वैसे तो आज एक हल्का सा, मतलब ये कह सकते हैं कि एक निष्क्रिय टाइप का एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। अपने हरियाणा में इस टाइप की कोई भी गतिविधियां या बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएंगी। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या किसी और सिस्टम से बारिश या प्री मानसून अगर पहले स्टार्ट हो जाएगी तो उससे जरूर फायदा होगा। प्री मानसून की भी अगर मैं बात करूं तो जून तक ही प्री मानसून आता है, ऐसे में 2 महीने हैं अभी बीच में। पिछली बार जैसे 15 जून को ही स्टार्ट हो गया था। ये जरूरी नहीं है कि 15 जून को इस बार भी हो जाए, क्योंकि वैज्ञानिक ये भी संभावनाएं कर रहे हैं कि इस बार ला नीनो की जगह अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा, तो उससे हो सकता है मानसून में और भी देरी हो जाए। परंतु कुछ संकेत हुए हैं केरल साइड में प्री मानसून के, तो संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आने वाले समय में बारिश ठीक ठाक रहेगी मानसून वाली। जी, हमारे सहयोगी अमित चौधरी भी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। अमित, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और अगर फरीदाबाद की बात करूं तो सबसे गर्म रहता है ये डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे में किस तरीके की वहां पर तैयारियां की गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार कि इस बार 35वां मेला सूरजकुंड मेला यहाँ लगाया जा रहा है। अच्छा, आप इस वक्त सूरजकुंड मेले में मौजूद हो अमित, और सूरजकुंड मेले की बात करूं क्योंकि ये पहले तो फरवरी में शुरू होता था, उस समय फरवरी 1 से 15 फरवरी तक ये रहता था और उस समय मौसम बहुत अच्छा होता था, और ऐसे में अब ये मार्च मिड में, मतलब यानी 19 मार्च से शुरू हुआ है, गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, तो क्या पर्यटक वहां पर पहुंच पाएंगे और उनका इंतजाम वहां पर किया गया है अच्छे से? जी, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक यह मेला 1 से 15 फरवरी तक लगाया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार यह मेला 19 जनवरी यानी कि आज से यह मेला लगने जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर गर्मी की बात करें तो लगातार गर्मी बढ़ती यहाँ नजर आ रही है। इसको देखते हुए यहाँ क्योंकि प्रशासन ने भी हालांकि दावे कर रहा है कि इस लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ मेरे साथ कुछ मौजूद है कश्मीर से आए हुए कुछ कलाकार। जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इस बढ़ती गर्मी के कारण उन्हें समस्या हो रही है। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह के यहाँ हालात वो महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है जी आप? साहब, कश्मीर से आप पहुंचे हैं, कला का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, गर्मी लगातार बढ़ रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कश्मीर से आए, कश्मीर की गर्मी होती नहीं है, यहाँ पे गर्मी हमसे बाहर भी निकला जा रहा था। पहले तो जो फरवरी भी बता हमारे साथ आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गर्मी बहुत है, उनको भी गर्मी से बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कर जाती है गर्मी, अभी बहुत गर्मी लगे हैं। मुझे लगता है कश्मीर में ये गर्मी है। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि अगर मैं बात करूंगी पश्चिमी विक्षोभ के असर और वातावरण में नमी के चलते कहीं कहीं बारिश का आसार भी नजर आ रहे हैं, तो क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्च लास्ट तक बारिश हो सकती है? अभी तक तो मार्च का जैसे हम सैटेलाइट सिस्टम पे उपग्रह प्रणाली पे जो देखा जा रहा है, तो अभी मार्च में ऐसा कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय नहीं हो रहा जिससे मैदानी राज्यों में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश कहीं पर भी बारिश हो, क्योंकि अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा। तो मतलब ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि मार्च लास्ट तक बारिश होगी? नहीं अभी नहीं, और नहीं, ये नहीं, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले 33 था, आज 36 हो गया, तो ऐसे में 40 और 42 का अगर हम अंदाजा लगाएं तो मार्च में ही ये क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल, जैसे आज नारनौल की मैंने बात की थी, 38.4 था, तो आने वाले समय में 40 को भी पार कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा जिससे कोई नमी या कोई बारिश या हल्की बूंदाबांदी की कोई गतिविधियां बने। जी, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी क्योंकि 2 साल कोरोना काल था और उस दौरान लॉकडाउन भी लगा था। अगर हम जिस पॉल्यूशन की बात करें कि उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है टेम्परेचर के ऊपर, तो ऐसे में उस दौरान भी गर्मी इतनी थी। अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो 121 साल का रिकॉर्ड टूटा था, 40 डिग्री टेम्परेचर
गया था मार्च महीने में ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, मानव तो क्या करता है, उस सिस्टम को थोड़ा सा गति दे देता है, जबकि जो प्राकृतिक जो सिस्टम है वो अपने चक्र, अपना सिस्टम लगातार चलता रहता है उनका, परंतु कुछ गतिविधियों की वजह से उसमें और ज्यादा गति दे देता है मानव। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात आप से हो रही थी, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, गैसों का जो इफेक्ट की बात हो रही थी, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग में जो मानव उस चक्र को थोड़ा सा और तेज कर देता है अपनी गतिविधियों से, चाहे वो इंडस्ट्री वाली गतिविधियां हैं, परिवहन वाली गतिविधियां हैं, या जैसे अभी जो यूक्रेन वाला युद्ध चला हुआ है तो उसमें जो वेपन का यूज हो रहा है, तो उससे भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी, मतलब पूरा वायुमंडल में कहीं ना कहीं जब इस टाइप की गतिविधियां होती है तो उसका असर पूरे वायुमंडल पर पड़ता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। जी, हमारे सहयोगी गगन भी जुड़े हुए हैं। गगन, मैं आपके पास आती हूँ। अगर आपके साथ वहां पर लोग मौजूद हैं तो एक बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर हैं यहाँ पर लोग मौजूद आपके आसपास। जी अनु, देखिए इस समय हमारे साथ अभी कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन क्योंकि सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। गगन, मैं बात करूंगी, सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनु, जिस तरह से सड़कें सुनसान देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप है जो बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय के अंदर देखिए देखा जाए तो जो 10 दिन आने वाले, तो जो माना जा रहा है टेम्परेचर कहीं ना कहीं जो 38 डिग्री तक जो जाने वाला है। हमारे साथ जो दुकानदार मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है, तो उसको लेकर सबसे बड़ी मेन जो है लोग काफी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाइट की वजह से जो गर्मी उन्हें ज्यादा महसूस होती है। तो हमारे साथ दुकानदार जो मौजूद है, तो उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे कि लगातार गर्मी जो है बढ़ती ही जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे। जी, गर्मी से अधिकतर लोग, बच्चे सभी परेशान हैं, क्योंकि गर्मी एकदम बढ़ी है। और 10 दिन पहले मौसम बहुत ठीक था, और 10 दिन के अंदर अंदर जो ये बदलाव आया है, ये लोगों के लिए परेशानी का सबक है। और इसके लिए हम प्रशासन से विनती करेंगे कि वो जो लाइट है वो प्रॉपर दिन के अंदर रखे, ताकि बच्चे, छोटे या बुजुर्ग परेशान ना हो। धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए अनु की किस तरह से जो पेवा की बात की जाए तो लोग किस तरह से परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। एक तो गर्मी है और ऊपर से लाइट ना होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अनु, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन, आपका भी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो 121 साल का रिकॉर्ड टूटा था, और अब भी टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री बना हुआ है। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि कब बारिश होगी और टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि लोग, जो किसान है, वो भी लगातार इस गर्मी की वजह से परेशान है। पैदावार में काफी फर्क आ रहा है, और ऐसे में अगर खेतों में नमी नहीं बनी रही तो जो फसलों की पैदावार है वो पूर्ण रूप से